भक्तजनों जय माता दी। ज्येष्ठ मास की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह मंदिर में पूजा करता था। मंदिर में एक दिन पानी समाप्त हो गया। वह मंदिर घने जंगलों में शहर से कुछ दूरी पर था और वह प्यास के मारे मंदिर में व्याकुल होने लगा। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक सरोवर था। वह सरोवर पर पानी पीने गया। पानी पीकर वह तृप्त हो गया और गर्मी के कारण एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई और वह सो गया। उसको सोया हुआ देखकर जंगल के कुछ जीव जंतु जो सरोवर पर जल पीने आए थे, उन्होंने किसी को सोता हुआ देखकर वह बिना पानी पिए प्यासे ही लौट गए और प्यास के मारे व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब शाम को उसकी नींद खुली तो वह अपने घर की ओर चल पड़ा। जाने अनजाने में उससे यह घोर अनर्थ पाप हो गया। उसकी पत्नी तो पहले ही मर चुकी थी। समय आने पर उसकी मृत्यु हुई और वह मरकर भगवान के यहाँ पहुँचा। भगवान ने जब उसका हिसाब किताब देखा कि दुनिया में आने पर उसने क्या अच्छा और क्या बुरा किया है, तो भगवान बोले कि इससे एक बड़ा भारी पाप अनजाने में हो गया है, इसके कारण इसको नरक भोगना पड़ेगा। तब उसने हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। मैंने जानबूझकर किसी को प्यास के मारे व्याकुल होकर नहीं मारा। तब भगवान बोले कि यदि तुम्हारा पुत्र जो ज्येष्ठ के महीने में जल का दान करे, राहगीरों के लिए प्याऊ लगवा दे, गायों को पानी पिलाए, हरा चारा खिलाए, चप्पल जूता इत्यादि दान करे, भूखे मरते पक्षियों को दाना खिलाए, पानी पिलाए, जितना बन सके अन्न और जल का दान करे, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है, और फिर वह पुण्य तुम्हारे लिए उसे अर्पण कर दे तो तुम्हारा इस नरक से उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को सारी बातें स्वप्न में बताईं कि बेटा, मैं नरक में पड़ा हूँ, इन सभी चीज़ों का दान करके मुझे अर्पित करो तो मैं इस नरक से छुटकारा पा जाऊँगा। तब ब्राह्मण के पुत्र ने जैसा उसके पिता ने स्वप्न में कहा था वैसा ही किया। तब उस ब्राह्मण का उस नरक से उद्धार हुआ और अपनी पूजा तपस्या के आधार पर वह स्वर्ग लोक को गया। इसीलिए भक्तों, ज्येष्ठ मास में पानी के दान को श्रेष्ठ दान की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इन दिनों तेज प्यास में पानी पीने से आत्मा तृप्त होती है। ज्येष्ठ मास का महीना बड़ा ही उष्ण तथा गर्मी से भरा हुआ होता है। इस महीने राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना तथा इस महीने में जीव जंतुओं के लिए खेतों पर भी और वृक्षों पर भी ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि गर्मी के कारण सब सूख जाता है और पक्षी और पशु भूखे प्यासे मरने लगते हैं। इसलिए छत पर तथा बाग बगीचों आदि में पानी की व्यवस्था किसी मिट्टी आदि के सकोरे में भरकर जरूर करें तथा राहगीरों के लिए प्याऊ पौशाला आदि जरूर लगवाएं। तो भक्तजनों, ज्येष्ठ मास में जरूर करें अन्न और जल का दान तथा पाएं अनंत फलों की प्राप्ति। तो भक्तजनों, हमारी यह कहानी कथा आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।